अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इकिगाई किताब के रिव्यू को बहुत पसंद किया। उस पर बहुत सारे जो है वो मुझे मैसेजेस आए हैं और आप सब लोगों ने उसको बहुत सराहा है, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एट द वेरी मोमेंट इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड एनकरेजिंग फॉर मी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें एक और उसी तरह के ही बेहतरीन किताब वर्ल्ड बेस्ट सेलर के बारे में जो है वो बात करते हैं। और उस बेस्ट सेलर का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जो कि जेम्स क्लियर की बुक लिखी हुई है। इट इज़ वर्ल्ड बेस्ट सेलर। और रिसेंटली मैंने इसका जो है वो सिंधी में भी तर्जमा किया है। मैंने इसका नाम रखा है जौहरी आदतों शानदार नतीजा। उसने इसको एटॉमिक हैबिट्स कहा है। एटम जितना छोटा होता है, बारीक होता है, वो इसी के बारे में बात करता है कि आपकी जो बिल्कुल बारीक आदतें होती हैं, जो नज़र भी नहीं आती हैं, जो आपको महसूस भी नहीं होती हैं, वो आपकी ज़िंदगी को किस तरह से तब्दील कर देती हैं। तो मैंने इसका नाम जो है वो जौहरी आदतें रखा है। इस किताब की सबसे जो बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि जेम्स क्लियर जो है इसमें सिर्फ इंस्पिरेशन की बात नहीं करता है, वो साइंटिफिकली जो है वो आदतों की जो है वो साइंस क्या है और वो साइंस किस तरह से काम करती है, और आप अपनी अच्छी आदतें किस तरह से डेवलप कर सकते हैं और आप अपनी बुरी आदतों से किस तरह से जान छुड़ा सकते हैं, वो इस पर बात करता है वेरी साइंटिफिकली। इसलिए मुझे ये बुक बहुत पसंद आई और इसका मैंने जो है वो तर्जमा भी किया है। अच्छा, इस किताब की जो एक और ख़ूबसूरत चीज़ है वो ये है कि इसमें जो है वो आपको बहुत सारी जो है वो अहम मिसालें मिलेंगी। सबसे पहले तो जो है जेम्स क्लियर ने ये बुक अपनी ज़िंदगी के जो है वो एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट की है कि किस तरह से एक एक्सीडेंट ने उसकी ज़िंदगी तब्दील कर दी और फिर उसके सारे ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गए। वो जो है वो बास्केटबॉल का बहुत बड़ा चैम्पियन बनने जा रहा था और वो अपने एकेडमिक्स में भी एक्सेल कर रहा था, मगर एक बहुत बुरे एक्सीडेंट ने उसको जो है वो अपाहिज बना दिया। और वो फिर कैसे जो है वो अपने एटॉमिक हैबिट्स की वजह से, छोटी छोटी आदतों की वजह से इस सारी चीज़ से निकल पाया और फिर अपना जो है उसने सफ़र स्टार्ट किया और फाइनली वो उस हदफ तक पहुंचा, वो गोल उसने अचीव किया जो वो करना चाहता था। तो वेरी इंस्पायरिंग जो है वो शुरू में आपको उसकी स्टोरी मिलेगी। आगे चलकर जो है वो बात करता है, वो कहता है कि रोज़ जो है वो आप सिर्फ 1% जो है वो बेहतर हों। 1%। हमारे यहाँ जो है वो सबसे बड़ा जो मसला है वो ये होता है कि लोग कहते हैं कि हमें जो है वो हथेली पर बेहेश्त चाहिए, ठीक है, और जब सुबह हम सोकर उठें तो वो सारी चीज़ गुलो गुलजार हो जाए, पलक झपकते जो है वो जादू हो जाए, हमारे पास कोई जादू का चिराग आ जाए और हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। तो हकीकत में इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं होती। और जो असल कामयाबी होती है वो 1%, यानी थोड़ा थोड़ा करके, आहिस्ता आहिस्ता करके। और वो 1% का रूल बताता है कि रोज़ आपको सिर्फ 1% जो है वो बेहतर होना है। और 1% जो आप बेहतर होंगे तो क्या होगा कि साल के आखिर में जो है वो आप तकरीबन 37.78% बेहतर हो चुके होंगे। और अगर आप रोज़ 1% जो है वो बदतर होते जाएंगे, पीछे जाते जाएंगे, तो आप साल के आखिर में जो है वो 0.03% जाकर रहेंगे, यानी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएंगे आप, ठीक है। इसलिए कि जो ये आदतें हैं वो वक्त के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं। तो इसने बड़ा वो ग्राफ्स भी बनाए हुए हैं इसमें और उसकी कैलकुलेशंस भी दी हुई हैं। तो आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा इसमें। अच्छा, वो कहता है कि ये जो 1% है ये दरअसल वो छुपी हुई तवानाई होती है। जो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने लेटेंट एनर्जी या लेटेंट हीट जो
ہے اس کا کانسیپٹ پڑھا ہوگا، تو وہ جو 1% ہم بہتر ہوتے ہیں روز، وہ دراصل وہ توانائی، وہ طاقت، وہ چھپی ہوئی طاقت ہوتی ہے اندر میں، جو کہ جمع ہوتی جاتی ہے اور ایک اسٹیج پر وہ ساری چیز باہر نکل کر آتی ہے۔ یہ بالکل اس طرح سے ہی ہے جس طرح سے ہم جو ہے وہ پانی کو گرم کرنے کے لیے رکھتے ہیں، تو وہ گرم تو ہوتا جاتا ہے مگر وہ بوائل تب ہوتا ہے جب وہ ایگزیکٹ 100 ڈگری پر پہنچتا ہے۔ 99 ڈگری پر بھی پانی بوائل نہیں ہوتا ہے، 100 ڈگری پر ہوتا ہے، تو وہ صرف ایک 1 ڈگری کا جو فرق ہوتا ہے وہ اس کو بوائل کر دیتا ہے، مگر اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ 0 ڈگری سے لے کر یا -ڈگری سے لے کر 99% ڈگری تک وہ گرم نہیں ہوتا ہے، وہ گرم ہوتا ہے، مگر وہ گرمی، وہ توانائی اس کے اندر جو ہے بیٹھ جاتی ہے۔ تو جو 1% آپ جو ہے روزانہ بہتر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل جو اچھائی ہے، بہتری ہے، وہ آپ کے اندر میں بیٹھتی جاتی ہے، اور ایک اسٹیج آتی ہے جب جو ہے وہ ساری چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور آپ جو ہے آپ کی وہ پرفارمنس جو ہے پوری دنیا دیکھ سکتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ اس نے بہت اچھے سے جو سمجھایا ہے۔ ایک بہت اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہدف کو جو ہے وہ بھول جاؤ، گولز کو بھول جاؤ، سسٹم جو ہے نا اس پر فوکس کرو، سسٹم بناؤ، نتیجے خود ملیں گے۔ تو کیسے جو ہے وہ روز روز جو ہے وہ 1% ہو کر چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اور یہ بھول جاؤ کہ یار مجھے ایگزام میں جو ہے وہ 90% اچیو کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے 90% خود بخود اچیو ہو جائے گا۔ آپ روز جو ہے وہ پڑھو، روز جو ہے وہ سبق یاد کرو، روز جو ہے وہ خود کو بہتر کرتے جاؤ، خود بخود وہ آپ ہدف حاصل کر لو گے، اس لیے اس کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک بات سمجھو کہ اگر کوئی جو ہے وہ ٹیم ہے، وہ کھیلتی ہے، تو جو ٹیم ہراتی ہے اس کا بھی ہدف وہی ہوتا ہے، اور جو جیتنے والی ٹیم ہوتی ہے اس کا ہدف بھی وہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جیتنے والے کا اور ہرانے والے کے ہدف تو سیم ہوتے ہیں، مگر جیتنے والا کیوں جیتتا ہے اور ہارنے والا کیوں ہارتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو قسمت کے کھیل کو سائڈ پر رکھتے ہوئے جو ان کی روز کی محنت ہے، جو پریکٹس ہے، جو 1% وہ روزانہ کرتے ہیں، اور جو ڈیٹیلز پر وہ دھیان دیتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو ہدف حاصل کرنے والی چیز ہے نا، وہ صرف ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، ایک لمحے کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اصل جو تبدیلی ہے وہ جو روز آپ کرتے ہیں اور جو روز بہتر ہوتے ہیں، وہ لانگ ٹرم ہے، وہ سسٹینیبل ہے، اور وہ اصل تبدیلی ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ فوکس کرو، اور اسی میں ہی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اور جو ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جو اچھی عادتیں ہیں اس کا جو ہے وہ ایک پوری سائیکل ہوتی ہے، وہ سائیکل جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے وہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور الٹیمیٹلی ہماری جو عادتیں ہوتی ہیں وہ ہماری شناخت بن جاتی ہیں۔ یعنی اگر آپ صبح سویرے اٹھنے والے بندے ہیں تو آپ کی آگے چل کر یہ شناخت بن جاتی ہے کہ بھائی ہی از اور شی از این ارلی برڈ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ آرگنائزڈ زندگی گزارتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو ہے پورے خاندان میں، اپنوں کے پاس، لوگوں کے پاس، دوستوں کے پاس آپ کا پورا حلقہ آپ کو اس طرح سے جانتا ہے کہ یہ بندہ یا یہ بندی جو ہے ایک آرگنائزڈ اور ڈسپلنڈ بندہ ہے۔ یا اگر آپ کا کمرہ، آپ کا گھر ہمیشہ خراب رہتا ہے، برا رہتا ہے، آپ جو ہے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، اور تو وہ آپ کی ایک جو ہے وہ شناخت اور آئیڈینٹی جو ہے اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو عادتیں جو ہے وہ
बड़ा अहम जो है वो किरदार अदा करती हैं आपकी शनाख्त में। दुनिया फिर आपको आपकी आदतों से ही जानती है। और दूसरा जो है वो जेम्स क्लियर ये कहता है कि हमें ये भी समझने की ज़रूरत है, हम जो है वो बहुत सारे मफरूज़े जो है वो बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि यार आई एम नॉट रियली गुड एट आइडेंटिफाइंग द रोड्स, या रास्तों के बारे में जो है मुझे तो याद ही नहीं रहते, मुझे नाम याद नहीं रहते, मैं नाम भूल जाती हूँ, या मैं तो जो है वो सुबह सवेरे उठने वाला बंदा नहीं हूँ, या मैं जो है वो मैं तो हमेशा ही देर से ही पहुँचता हूँ। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो है ना ये हम जो है वो इस तरह से हमारा जहन जो है वो मफरूज़े बना लेता है, और हम जो है वो ऐसे अपनी जान छुड़ा लेते हैं। इसमें कोई भी वो दूसरी राय नहीं है कि अगर आप चाहें तो इन सारे किस्म की जो है वो चीज़ों को काबू हासिल कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं और ये आप बखूबी कर सकते हैं। ये सारी आदत का मसला है। तो आपको अपनी आदतों पर जो है और आदतों के सिस्टम पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, और इसके साथ जो है वो ये कहता है कि आदतें जो है अच्छी आदतें बनाने के 4 आसान तरीके हैं। वो तरीके क्या हैं? इशारा, ख्वाहिश, नतीजा और इनाम। इशारा कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल पर जो है वो कोई भी मैसेज आया व्हाट्सएप पर, उसकी घंटी आती है। ठीक है, तो ये हमें इशारा मिलता है और हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि अब हम इस मैसेज को देखें। ठीक है, और फिर हम जो है वो अपना फ़ोन उठाते हैं और मैसेज देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये इसका नतीजा हो जाता है। और अल्टीमेटली जो है उससे हमें कोई ख़बर मिलती है, तो ये अल्टीमेटली उसका जज़ा, सज़ा, इनाम, जिसको हम फ़ाइनल वो नतीजा कहते हैं, वो आ जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस इस तरह से चलता है। तो वो कहता है कि अच्छी आदतें आप अपनी इस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि आप जो है वो एक जो है वो ये पूरी जो साइकिल है तो अपनी अच्छी आदतें उसके साथ जोड़ दें। फॉर एग्ज़ाम्पल इस किताब की पढ़ने के बाद मैंने क्या किया कि मैं जो सुबह उठती हूँ तो उठते ही जो है वो पहले मैं अपना कहवे की देगची चढ़ा देती हूँ। ठीक है, वो फिर मैं कहवा लेती हूँ। ठीक है, और फिर मैं उसको जो है वो अपने एफर्मेशंस लगाती हूँ, और फिर मैं अपनी सूर्य नमस्कार योगा की प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैंने जो है वो ये इस तरह से इन सारी चीज़ों को जोड़ दिया है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ लिंक कर दिया है। और जैसे ही ये 15-20 मिनट की मेरी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है तो फिर मैं अपनी चाय बनाती हूँ, फिर मैं जो है वो ऑफ़िस के लिए तैयार होने के लिए चली जाती हूँ। तो ये आप इस तरह से अगर एक इशारे को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ लिंक करेंगे तो ये आपका एक पूरा एक सिस्टम बन जाएगा और इस तरह से आप अपनी चीज़ों को पूरा कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी एक बुक है, आप पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगा। जो सिंधी दोस्त पढ़ सकते हैं, मेरी ये किताब जो है वो मौजूद है, उसको पढ़ें। और ये मैंने सॉफ्ट में भी इसलिए काफ़ी सारे ग्रुप्स में शेयर की है ताकि जो है वो लोग इसको पढ़ सकें। इंग्लिश में ये किताब एटॉमिक हैबिट्स ये मौजूद है, ये आप पढ़ें। इसका उर्दू का तर्जमा भी है, जो साथी उर्दू में पढ़ सकते हैं, मगर इसको ज़रूर पढ़ें। और मैं आपको ये बताऊं कि इस बुक से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और ये जो ट्रांसलेशन भी आपके सामने आई है ये दरअसल इसी किताब का नतीजा है। वो कैसे? वो इस तरह से कि मैंने रोज़ सिर्फ एक पेज इसका ट्रांसलेट किया है। सुबह आधा घंटा मैं सवेरे उठती थी,
اور روز صرف ایک پیج میں ٹرانسلیٹ کرتی تھی اور مہینے کے اینڈ میں وہ میرا ایک چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا تھا، اور وہ جو چیپٹر ہے وہ میں ہمسری میگزین میں جو ہے وہ بھیج دیتی تھی، اور وہ وہاں جو ہے وہ قسطوار چھپتا تھا، اور 1 سال کے بعد جو ہے وہ روز اس پر کام کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر میری یہ بک جو ہے وہ تیار ہو گئی. سو تھینکس ٹو جو ہے وہ ہمسری میگزین، میری فرینڈ زاہدہ، ان کا بہت شکریہ. وہ جیسے ہی مہینے کا اینڈ ہوتا تھا تو اس کا میسج آ جاتا تھا، تو انہوں نے بہت مجھے سپورٹ کی، اور میں پھر پورا مہینہ اس پر کام کرتی تھی کہ بھائی زاہدہ کے میسج آنے سے پہلے جو ہے وہ میں بھیج دوں. تو آپ بھی اپنے گھر والوں سے، اپنے فرینڈ سے اس طرح سے جو ہے وہ مدد لیں، اور چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ خود کو ٹارگیٹس دے دیں، اور اپنے دوستوں سے کہیں کہ اس میں آپ کو جو ہے وہ پش کریں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنی ساری یہ جو چیزیں ہیں وہ کر پائیں. تو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور مجھے جو ہے وہ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو اور یہ ریویو آپ کو کیسا لگا. اور اسی کے ساتھ ہی اب اجازت دیں، ہوپ فلی بہت جلد ایک دوسرے بک ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. بی پازیٹیو، اسٹے پازیٹیو، اسٹے ہیلدی اینڈ اسٹے وتھ یور ایکی گائے. اللہ حافظ.